हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। आज है संडे, तो आज हम 125 क्वेश्चन के आपको पता आज हम 125 क्वेश्चन का सीरीज़ करते हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन हम आराम आराम से करेंगे, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। आज है संडे, तो देखते हैं कैसे करना। हर संडे हम 125 क्वेश्चन की एक सीरीज़ करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, शेयर भी किया करिए, थोड़ा वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा लगेगा मुझे भी, थोड़ा सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, तो अच्छा लगता है देख। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सूची 1 में दी गई मदों और सूची 2 में दिए गए मदों के साथ एक दूसरे को मिलाना है। ठीक है, जो पहला है वो है खाका बनाने के लिए चाहिए। दूसरा कह रहा है मुलायम या खुरदुरापन, यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़ा, कोयर प्राप्त होता है। खाका बनाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं इसमें? नारियल का या नायलॉन का या टेक्सचर का या फिर बीवरन का? तो सबसे पहले जो हम खाका बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो बीवरन। मुलायम या खुरदुरापन, मुलायम या खुरदुरापन को किससे? टेक्सचर पता चलता है मुलायम और खुरदुरापन। यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़ा, यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा कौन सा होता है? नायलॉन। कोयर प्राप्त होता है नारियल से। नारियल की जो देखे होंगे आप, नारियल की जो ऊपर की छाल होती है उससे कोयर प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए? प्रसार कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षित विशेषज्ञों से ग्रामीण की भेंट करवाई जानी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है देखिए, प्रसार कार्यकर्मी को जो कार्य आरंभ करने का जो पहला कदम उनका होना चाहिए वो ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में समझ लेना चाहिए। ठीक है, किसी भी देश अथवा राष्ट्र को प्रगति और उन्नति के लिए स्त्री पुरुष दोनों का जो स्तर है वो सामान्य होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सभी समझ लेना चाहिए कि उनकी वहाँ जो ग्रामीण महिला है उनकी समस्या क्या है। तो इसका सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस यानी दबाव डालना जो करते हैं वो कहलाता है ब्लीचिंग। ऑप्शन नंबर बी, कैलेंडरिंग। ऑप्शन नंबर सी, बायो पॉलिशिंग। ऑप्शन नंबर डी, क्रैबिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है देखिए, बड़े स्तर पे जब हम कपड़े प्रेस करते हैं उसको कैलेंडरिंग कहा जाता है। कैलेंडरिंग की जो प्रक्रिया है वो इस्त्री का एक व्यापक रूप है, यानी कि इस्त्री करने का एक बड़ा रूप है। अस्तरीय जो प्रक्रिया में छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। गर्म इस्त्री के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल और चमकदार हो जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया जो है वस्त्र को स्टील के भारी रोलरों के बीच से गुजारा जाता है जिससे कपड़े चिकने, कोमल और चमकदार हो जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, कैलेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए इलास्टिक रिकवरी, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, गुड अपीयरेंस। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है, सिलाई के लिए जो धागे का प्रयोग होता है वो हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य दिव्यांग बालकों के लिए कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए, UNESCO, या फिर ऑप्शन नंबर बी, CSWB। ऑप्शन नंबर सी, UNAC। ऑप्शन नंबर डी, ICDS। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं विकलांग बच्चों के लिए कार्यरत है। CSWB जो है एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक व अन्य दिव्यांग बालकों के लिए कार्य करती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, CSWB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? नेतृत्व, संगठन चार्ट, संप्रेषण या निर्णय प्रक्रिया? इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यवस्थापन का अगोचर उपकरण है? देखिए, किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए सभी संभावित विकल्पों का सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। जितने भी विकल्प हमारे पास होते हैं सबसे अच्छे विकल्प का चयन करने का निर्णय लेना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। उसमें जो पहली विशेषता देखिए, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, हम हमेशा किसी न किसी छोटी बड़ी कार्य का निर्णय लेते रहते हैं। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है, आपको पता है किसी भी निर्णय, कोई भी निर्णय लेने के लिए हम मानसिक दिमाग से ही तो सोचते हैं, अपने मानसिक
चेतना का ही तो यूज़ करते हैं। इसे काफ़ी सोच समझकर तर्क शक्ति का उपयोग करके लिया जाता है। ठीक, निर्णय हम कोई भी लेते हैं बहुत सोच समझकर ही लेते हैं। निर्णय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कभी जो हम निर्णय लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम हमेशा धनात्मक, कभी निर्णय ऋणात्मक हो सकता है, कभी निर्णय धनात्मक हो सकता है। निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व होता है। निर्णय में आपको पता है कि जो समय होता है उसका बहुत महत्व होता है, तो इसलिए हम निर्णय को बहुत सोच समझ के लेते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है, 5 स्तरों में विभाजित किया है। परिवर्तनों में कई सुधार किए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुंडेल महोदय के अनुसार, देखिए इनका नाम मांडेल या मुंडेल कह सकते हैं आप, या मांडेल कह सकते हैं। इनके परिवर्तन का जो वर्ग है वो माल्डेन के सर की सरलीकरण के समस्त, इन्होंने जो है मांडेल के सरलीकरण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो इसकी बात की सरलीकरण की 5 स्तरों में बांटा है इसको। जो मुंडेल महोदय ने 5 स्तरों में विभाजित किया था। सबसे पहला जो स्तर था, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। बाएं हाथ का प्रयोग दैनिक दिनचर्या में सुधार, गुरुत्वाकर्षण में सहायता के लिए। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या बताया था, तैयार उत्पाद में परिवर्तन। तीसरा क्या बताया, उत्पादन में परिवर्तन, कार्य सरलीकरण उत्पादन में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है। चौथा, कच्चे माल में परिवर्तन। पांचवा, उपकरण में परिवर्तन। ये पांचों इन्होंने बताया था। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, रियल एस्टेट बंधक। ऑप्शन नंबर बी, मिति ब्याज बंधक। ऑप्शन नंबर सी, चल संपत्ति बंधक। ऑप्शन नंबर डी, ऋण प्रतिशोधन बंधक। तो इसमें क्या होता है, जो संपत्ति बंधक है वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल व निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, चल संपत्ति। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए इसमें ही दिया है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा, चल संपत्ति बंधक के रूप में की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना यह उत्कृष्ट उदाहरण है जिलेटिनाइजेशन का, कैरेमलाइजेशन का, डेस्ट्रिनाइजेशन का, फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण का। जब हम खाना बनाते हैं तो आपको पता है कि डेक्स्ट्रिनाइजेशन जो है पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। यह एक स्टार्च होता है यानी ऊर्ध्व विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। जब हम रोटी पकाते हैं तो रोटी पे जो भूरे रंग की चिकत्ती पड़ती है, छोटी छोटी रोटी सेकते समय, या चावल को जब गर्म तवे पर भूनते हैं तो उस पर उसका रंग बदल जाता है। रोटी व चावल भूनने में जो रंग परिवर्तन होता है वो डेक्स्ट्रिनाइजेशन के कारण ही होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, जिलेटिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, डेक्स्ट्रिनाइजेशन के कारण होता है। ठीक है, डेक्स्ट्रिनाइजेशन का आपको पता है कि आटे और चावल में डेक्स्ट्रीन पाया जाता है आटे में, इसीलिए जब हम रोटी पकाते हैं तो उस पर भूरी भूरी चित्ती पड़ती है। या फिर जब हम, ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक पेशियां हैं, इसमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। उपर्युक्त सभी ऐच्छिक पेशियां कौन सी हैं? इसमें से शरीर में जो शरीर के अस्थि तंत्र व बाह्य त्वचा में मध्य पाई जाने वाली अंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदल देती है। मनुष्य में कुल 640 पेशियां पाई जाती हैं, 640 पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें अधिकांश पेशियां लगभग 400 रेखीय होती हैं, जिसमें अधिकांश पेशियां 400 रेखीय होती हैं। ठीक है, जो अधिकांश पेशियां होती हैं वो 400 रेखीय होती हैं। रेखी पेशियां प्रायः तंत्रिका तंत्र में चेतन नियंत्रण मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। इसमें कार्य इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। ठीक है, ये मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं 400 पेशियां, इसमें से जो 640 है उसमें से 400 पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो वो मनुष्य की इच्छा अनुसार काम करती हैं। ऐच्छिक पेशी इसीलिए कहा जाता है, दोनों सिरों पर टेंडन और अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार की पेशी अग्र तथा पार्श्व पद के पीठ में पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। ये जो सभी हैं सभी ऐच्छिक पेशियां, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के दाग निकालने के लिए ऑक्सलिक अम्ल में स्पंज कर अच्छी तरह से खंगालिए या नमक और नींबू लगाकर धूप में रखिए। ऑप्शन नंबर ए, लोहे के जंग को, अंडे को, स्याही के दाग को, या फिर लिपस्टिक के दाग को। जो लोहे के जंग का दाग लगा होता है उसे ऑक्सलिक अम्ल में स्पंज कर अच्छी तरह से खंगाल कर नमक और नींबू लगाकर धूप में रखना चाहिए, उससे वो दाग छूट जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, लोहे के जंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? डॉबी बुनाई में, जैकार्ड बुनाई में, ट्विल बुनाई में या फिर बास्केट बुनाई में? इसमें से कौन सी बुनाई ऐसी है जिसमें ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। इसे चिड़िया की आँख वाली बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई में डॉबी उपकरण लगाकर ही डिज़ाइन बनाई जाती है। करघे में लकड़ी की बनी पतली पट्टियों की श्रृंखला होती है। ये पट्टियाँ डिज़ाइन की सूचक होती हैं। सांख्यिकी विधियों ये जो पट्टियाँ होती हैं डिज़ाइन की सूचक होती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, डॉबी बुनाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता। यह कथन है जेन्स का, बाटले का, वाडिंगटन का, टीपेट का। देखिए, इसमें सांख्यिकी जो विधियाँ होती हैं उनके महज बुद्धि को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर बाउले ने लिखा है, जो डॉक्टर बाउले थे, डॉक्टर बाउले ने लिखा है कि राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः यह दावा नहीं कर सकता कि सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। इनका नाम है बाउले, बाउले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी मैट फिनिश रंग कमरे का आकार करता है। कारण कह रहा है मैट फिनिश का रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन देखिए, हल्के रंग के साथ दीवारों और छत में चित्रकारी मैट फिनिश रंग कमरे का आकार करता है, क्योंकि मैट फिनिश का रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश अवशोषित करता है तथा इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला के तत्व होते हैं 3, 4, 7 या फिर 9। कला के कितने तत्व होते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कला के 7 तत्व होते हैं। ठीक है, कला के 7 तत्वों के बारे में बात की है। कला के जो तत्व होते हैं, कला विचार और भावों को इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण है कि वह आनंद प्रदान करती है। मनुष्य अपने चारों ओर जिन सुंदर हृदय स्पर्शी, मतलब हम दिल को छू जाने वाली जो वस्तुएं देखते हैं, इसमें जो मग्न हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कोई चीज़ देखें, हम अपने हाव भाव प्रकट करने लगते हैं। जैसे हम किसी गुलाब के फूल को देखते कहते वाह कितना सुंदर है, या फिर किसी अच्छी जगह को देखते, जब हम कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं हम देखते हैं उस जगह को तो हम कहते हैं कितनी सुंदर जगह है। ये कला के तत्व होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कला के टोटल 7 तत्वों के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ड्रैपिंग, ऑप्शन नंबर बी ड्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी पेपर पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी डार्ट मैनिपुलेशन। देखिए, जब ब्राउन शीट पर किसी माप का निशान मतलब किसी निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिधान के विभिन्न, इसको हम कहते हैं पेपर पैटर्न। परिधान के विभिन्न जो खंडों को काटने से पहले जो उसके अनुसार अखबार या पेपर पर, ब्राउन पेपर पर नमूना काट लेना चाहिए। कागज़ के नाप के अनुसार कटे नमूने को पेपर पैटर्न कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, पेपर पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग का नाम कहलाता है ह्यू, तीव्रता, मूल्य या नन ऑफ दीज। रंगों का जो नाम है वो ह्यू कहलाता है। उदाहरण जैसे हरा, लाल, पीला, नीला, नारंगी। ठीक है, ह्यू कहते हैं इसे। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जाइगोट डॉट डॉट तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ए स्थापित नहीं होता, बी डिंबवाहिनी नली में स्थापित हो जाता है, सी गर्भाशय में स्थापित होता है, डी अविकसित होता है। जाइगोट, जब शुक्राणु नर और अंडाणु मादा का निषेचन होता है तब जाइगोट बनता है। ठीक, डिंबवाहिनी नली गर्भ की निश्चित जगह तो गर्भाशय है, लेकिन कई बार यह गर्भाशय के बाहर ही ठहर जाता है। जब फिलोपियन ट्यूब के अंदर गर्भाशय ठहर जाता है, ऐसी स्थिति को एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जख्म देर से भरता है विटामिन बी के कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन ए की कमी से या फिर विटामिन सी की कमी से। जब मनुष्य को कोई चोट लग जाती है वो देर से भरती है, किस विटामिन की? विटामिन सी की जो खोज है वो स्कर्वी रोग के उपचार, जब स्कर्वी रोग का उपचार चल रहा था उसके दौरान की गई थी। ठीक है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी घावों को जल्दी भरने में मदद करता है। इसकी कमी से कोलेजन का निर्माण नहीं होता। जख्म को जल्दी भरने के लिए मजबूत संयोजी ऊतक तथा कोलेजन निर्माण आवश्यक होता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कर्सर से उद्भूत है जिसका अर्थ है दौड़ना, सीखना, पढ़ना और लिखना। उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के क्यूरेरे, इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के क्यूररे इसी शब्द से हुई है। ठीक है, इस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है रेस, दौड़ का मैदान। ठीक, कोर्स ऐसी है। ठीक, रेस कोर्स से हुई है। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शनी किस शब्द के लिए प्रयोग की जाती है? व्यक्तिगत संपर्क के लिए, सामूहिक संपर्क के लिए, जन सामुदायिक संपर्क के लिए या फिर नन ऑफ दीज के लिए? जो प्रदर्शनी है वो जन सामुदायिक जो संपर्क होता है उसके लिए प्रयोग की जाती है। किसी भी कार्य को करके दिखाना प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीकी, नवीन यंत्रों, उपकरणों, सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है। प्रदर्शन मुख्य रूप से देखकर विश्वास करना तथा करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम डॉट डॉट हेतु महत्वपूर्ण है? हड्डी बनाने के लिए, अंग सुरक्षा के लिए, जल पुनः प्राप्ति के लिए या फिर वॉवेल गति के लिए? मैग्नीशियम हड्डी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम व पोटेशियम की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि एवं कोशों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, हड्डी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है? उसे निरंतर बना रहना चाहिए, प्रारंभ में अस्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित हैं, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना बनाना, आयोजन अनुयोजन है। ये सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। योजना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के पहले ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, क्यों करना है आदि सभी प्रश्नों का पूर्ण निर्धारित कर लेना चाहिए, फिर योजना बनाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, प्रारंभ में अस्थायी रहना और कालांतर में नहीं बदलना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 1966 में, 1976 में, 1986 में या फिर 1996 में? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ था 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की पहल 1930 के दशक में हुई थी। ठीक है, उन दिनों समान बिक्री का कानून पास हुआ था। 1947 में इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और अनेक कानूनों के पास होने से आंदोलन मार्ग प्रशस्त हो चला था। उपभोक्ता संरक्षण हेतु व्यापक कार्य किए जा रहे थे। उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो किए जा रहे प्रयासों में अध्ययन था वो दो शीर्षों पे किया गया था, एक सरकारी प्रयत्न था, एक गैर सरकारी प्रयत्न था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या फिर 5 भागों में? दांत मुख गुहा में जबड़ों पर स्थित होते हैं जो भोजन के चीरने, चबाने और भोजन को खाने निगलने के काम आते हैं, खाने के काम आते हैं। ठीक है, मानव के अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं जिसमें छेदक, कृदंत, छेदक या भेदक। ठीक है, इसे कहते हैं कृदंत काटने मतलब काटने वाले दांत, भेदक रदनक फाड़ने वाले, अग्र चवर्णक चवर्णक चबाने का काम करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 4 प्रकार के दांतों में विभाजित किया सकता है, कृदंत, कृतक, भेदक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है? इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, असाइनमेंट विधि। किसी कार्य को करके दिखाना प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है, प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीकी, नए यंत्रों, उपकरणों
को ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है। प्रदर्शन मुख्य रूप से देखकर विश्वास करने वाली विधि है। यह विधि बाल केंद्रित नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। प्रदर्शन विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये किसी अनुसंधान का अंतिम निर्णय है। यह एक अनुसंधान के आयामी परिणामों के विषय में एक धारणा है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति का अविरल चरण है। यह विधि जिसके अनुसार अनुसंधान किया जाएगा। देखिए, परिकल्पना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्व चिंतन। परिकल्पना के बिना, परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं होता। परिकल्पना की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक अध्ययन उद्देश्यहीन हो जाता है। परिकल्पना यह एक अनुसंधान आयामी परिणाम के विषय में एक धारणा है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? बिहार से, गुजरात से, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? जो मधुबनी पेंटिंग है आपको पता है, बिहार राज्य की, अगर नहीं पता आप जान जाइए, बिहार राज्य की मिथिला की कला है, क्योंकि बिहार में मिथिलांचल में पनपी थी ये कला, इसीलिए इसकी विशेषता चटकीले और विषम रंगों की जो रेखा चित्र और आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रयोग किया जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा है? बहुविकल्पीय परीक्षण, सत्य एवं असत्य, वर्गीकरण, संक्षिप्त उत्तर। सर्वाधिक जो विश्वसनीय प्रयोग वाला परीक्षण है वो कौन सा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बहुविकल्पीय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या को क्रिया बनाने का संबंध है सांस्कृतिक संरक्षण के सिद्धांत से, दर्शन के सिद्धांत से, मनोविज्ञान के सिद्धांत से, या फिर नन ऑफ दीज से। देखिए, पाठ्यचर्या की क्रिया केंद्रित बनाने का जो संबंध है वो विज्ञान से है। पाठ्यक्रम बालकों के मनोविज्ञान से संबंधित होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम बालकों के मनोविज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम उन विषयों व क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। बालकों में उन आदतों की युक्तियाँ, योग्यता उसकी रुचि के अनुसार अस्थायी भाव जागृत करने में सहायक होना चाहिए जो आत्म कल्याण और उनके सहवासियों के लिए कल्याणकारी हो, जो उनके साथ रहते हों, जिनसे वो मिलते हैं, उनके लिए कल्याणकारी हो। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से निदेशन की विधि कौन सी नहीं है? इसमें से कौन सी विधि निदेशन की नहीं है? ठीक है, अनुक्रमिक विधि, सविचार विधि, समविष्टि विधि या स्तरित विधि। इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो निदेशन की नहीं है? समविष्ट, जब कोई अनुसंधानकर्ता संपूर्ण जनसंख्या या समविष्ट या परिदृश्य को चुनता है तब वह संपूर्ण जनसंख्या के लिए यह निश्चित करता है कि जनसंख्या सजातीय है अथवा विषम सजातीय है। वह सजातीय समविष्ट से ही प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्श को चुनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, समविष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। जब हम कोई शोध प्रस्ताव लिखते हैं तो उसका सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? शोध प्रस्ताव में देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक, सबसे पहले प्रस्तावना होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए, किस उद्देश्य से हम यह शोध कर रहे हैं। फिर साहित्य का पुनरावलोकन होना चाहिए, जिस विषय में जिस टॉपिक पे हम अध्ययन कर रहे हैं उसका पूर्वावलोकन किया गया होना चाहिए पहले। ये कार्य प्रणाली होनी चाहिए, किस प्रकार से करना है ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। ग्रंथ सूची हो, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होना चाहिए, आप जितने आंकड़े कलेक्ट किए उनका सबका विश्लेषण करना चाहिए, फिर ग्रंथ सूची बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 5, 6, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक की सीमा है, कुछ नहीं, 1 से कम, 1 से अधिक, +1 के बीच बदलती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, +1 के बीच बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को अब लक्षणों में मिलाइए। सूची 2 में ग्राफ दिए गए, सूची 2 में अभिलक्षण दिए गए, उसे एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले चरों को मान को खड़े बार में प्रस्तुत किया जाता है। चरों का जो मान होता है उसे किससे? हिस्टोग्राफ से। ठीक, पहले का जो है वो तीसरा है, उसे हिस्टोग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है। बिंदुओं को अंकित कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है। बिंदुओं को अंकित कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है। किसमें? ग्राफ, जो लाइन ग्राफ होता है हमारा, उसमें बिंदुओं को अंकित कर एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक, आपको पता है ना, ऐसे ऐसे बना रहता है लाइन ग्राफ, एक छोटा एक बड़ा, उसमें ऐसे ऐसे बिंदु बनी रहती हैं, ऐसे ऐसे। तो हम ऐसे ऐसे इन्हें जोड़ते हैं, ऐसे जाके ऐसे, फिर ऐसे जोड़ते हैं ना, ये वाला। ठीक, इसके अंतर्गत होते हैं तथा 1 या 2 चरों को प्रस्तुत करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर पिरामिड। ठीक, डी वाला। इसमें खड़े या पड़े दंड होते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, 3, 1, 4, 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोफिरॉल है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी, इसमें से टोकोफिरॉल कौन सा है? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफिरॉल। विटामिन ई जननिक एपिथीलियम में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता आदि में सहायता होती है। इसकी कमी से स्त्री तथा पुरुष दोनों में बाध्यता रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन ई मुख्यतः तेल, गेहूँ, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, अंकुरित अनाज में पाया जाता है, जबकि अन्य विकल्पों में विटामिन बी को थायमिन, विटामिन ए को रेटिनॉल तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? रोना, कूइंग करना, बैबलिंग या उपर्युक्त सभी? इसमें से कौन सा ऐसा है जो पूर्व भाषा संचार का एक प्रकार है? बाणी या अभिव्यक्ति के प्रकार होते हैं रोना या कंदन। रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा होती है, ठीक। कूकना या बलबलाना, प्रथम माह में ही शिशु के मुंह से अचानक रोने के अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकल जाती है, फिर शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, यह कूइंग कहलाती है। बबलाना क्या होता है? धीरे धीरे शिशु अनेक प्रकार की ध्वनि निकालने लगता है, सीख जैसे दा दा, माँ माँ, ये सब बोलने लगता है, ठीक है। हाव भाव क्या होता है? शरीर अथवा हाथ पाँव की हलचलों की भाषा को प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा की पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र को का लपेटा जाना डॉट डॉट के साथ अधिक मज़ेदार होता है? सीधा स्वभाव, चंद्र स्वभाव, तिरछा, सही तिरछा स्वभाव या फिर नन ऑफ दीज? जो वस्त्र का लपेटा जाना है वो सीधा स्वभाव का अधिक मज़ेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन से फल के सेवन से बचा जाना चाहिए? अमरूद से, पपीता से, चेरी से या फिर सेब से? सामान्य गर्भावस्था के दौरान किस फल से बचा जाना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पपीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? एल्युमिनियम सॉल्ट के, कैल्शियम सॉल्ट के, पोटेशियम सॉल्ट के या फिर सोडियम सॉल्ट के? सॉल्ट है, ठीक है। कौन से सॉल्ट की कमी के कारण जो जल की कठोरता होती है वो खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अस्थायी कठोरता जो जल में होती है इसमें उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। इन लवणों को उबाल कर अथवा आसान विधि से अलग नहीं किया जा सकता। उबालने के बाद भी इसकी कठोरता दूर नहीं होती है, बल्कि इन्हें विशेष विधि द्वारा विशेष रसायनों की सहायता से इनकी कठोरता को दूर करते हैं, इसीलिए इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है परिवार, संस्कृति, समुदाय या उपयुक्त सभी? समाज का निर्माण करने वाली जो प्रथम इकाई है वो है परिवार। सभी समाज में परिवार इकाई द्वारा ही सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। परिवार के अभाव में समाज स्थिर नहीं रह सकता। आजकल अनेक या अन्य समितियों में परिवार के अनेक काम उनसे किए जा रहे हैं, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त किया जाता है? ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग या फिर पोचिंग? इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो खाना पकाने की वो विधि है जिसमें जो गर्मी का स्रोत है वो सतह के नीचे दिया जाता है? ग्रिलिंग विधि। खाना पकाने की उस विधि का नाम है ग्रिलिंग जिसमें गर्मी के स्रोत खाना पकाने के सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में प्रतीक और सूची 2 में शब्द दिए गए हैं, उन्हें मिलाना है। देखिए यक्स का क्या मतलब, यक्स का मतलब है माध्य, ठीक। आर सहसंबंध गुणांक से संबंधित है, ठीक है। यस योग से, पी का संबंध प्रायिकता से है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। 4, 1, 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से नायलॉन है पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीएकाइलोमाइट्राइल या फिर नन ऑफ दीज? रासायनिक रूप से जो नायलॉन है वो पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड रेशे का एक उदाहरण है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था जिसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक रूप से जो इसका उत्पादन था 1939 में शुरू हुआ था। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल, पैरासूट में, कपड़े के टायर, दांत का ब्रश तथा पर्वतारोहियों के लिए जो रस्सी बनाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, पॉलीएमाइड रेशा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। क्रेस चक्र में, ग्लाइकोलिसिस में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विधि में, गैसों का परिवहन। देखिए क्रेस चक्र में ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्रेब चक्र होता है ये, ठीक है, क्रेब चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो यह कहलाती है कच्ची अस्थिभंग, विषम अस्थिभंग, बहुखंड अस्थिभंग या फिर जटिल अस्थिभंग। जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बहुखंड अस्थिभंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है प्रागाढ़ अस्थि, जंघास्थि, जंघिका या बहिजंघिका। मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो हड्डी मजबूत होती है, उसके होते हैं फीमर हड्डी कहते हैं। यह जंघे की लंबी मजबूत और त्रिभुजाकार हड्डी होती है। नितांब अस्थि एवं जंघाक अस्थि के मध्य स्थिर होती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, जंघास्थि, जिसे फीमर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किन्हीं दो तरह के वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाना हो तो हम पाते हैं स्कैटरग्राम, बार ग्राफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सोशियोग्राम। इसका ग्राम जो होता है स्कैटरग्राम, इसे स्कैटरग्राम कहते हैं। यह ग्राफ में हमेशा एक्स और वाई डेटा के जोड़ों में प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, दो तरह के एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। यह दो कारकों या चर के बीच सहसंबंध ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, स्कैटर ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम है और उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा लिया गया हो, उसकी परिकल्पनाओं के परीक्षण कर सकते हैं। कई वेग सार्थकता परीक्षण, स्टूडेंट टी परीक्षण, स्टूडेंट जेड प्रसरण विश्लेषण। देखिए टी टेस्ट का प्रयोग दो माध्यमों के बीच की अंतर यानी सार्थकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब किसी जनसंख्या में यन का मान 30 से कम होता है तथा टी का जो टेस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसे स्टूडेंट टी परीक्षण कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है कठपुतली नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड्स या फिर उपर्युक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री में जो प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है दूरदर्शन है। दूरदर्शन पर शैक्षिक महत्व का प्रसारण कार्यक्रमों के शैक्षिक दूरदर्शन के नाम से पुकारा जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम हर स्तर पर तथा हर प्रकार के शिक्षा संबंधित है, जैसे जनसंचार, पर्यटन, समाचार, देश विदेश के समाचार, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति, ग्रामीण विकास आदि। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सजावट से तात्पर्य है घर में फूलदान, तस्वीरें और खिलौने आदि का होना, घर में कीमती सजावटी सामान का होना, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। घर की सजावट से तात्पर्य है कमरों के उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, गृह सज्जा में के लिए बहुमूल्य एवं जो आधुनिकतम वस्तुओं के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, वरन रुचि एवं सौंदर्य बोध की आवश्यकता होती है। गृह सज्जा के लिए कला तथा कल्पनाशील का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे हर्बर्ट स्पेंसर एवं सीलर, मैकडुगल, स्टैनले हॉल, ग्रॉस। इसमें से कौन है जो खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, स्टैनले हॉल। जो स्टैनले हॉल है वो खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांतों के हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक खेल में अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति करता है। इसके अनुसार सच्चा खेल खेलकर भी अपनी जाति के लिए नया अभ्यास नहीं करता। खेल को मैं अतीत कार्यक्षेत्र का जातीय उत्साह और प्रवृत्ति समझता हूँ। इसके अनुसार जिन स्तरों पर उनकी जाति गुजर चुकी है उन्हीं स्तरों पर बालक अपने खेल को दोहराते हैं। शुरू में उनके पूर्वज जैसी क्रियाएं करते हैं वैसी ही बालक क्रियाएं करके खेल को दोहराता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 100 मीटर, 100 डेसीमीटर, 10,000 मिलीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। मीट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर, द्रव्यमान की इकाई तथा ग्राम धारिता की इकाई लीटर होती है। मीटर से छोटी इकाइयाँ मिलीमीटर, सेंटीमीटर तथा डेसीमीटर होती हैं। मीटर में बड़ी इकाइयाँ डेकामीटर, डेकामी, हेक्टोमीटर तथा किलोमीटर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन।
1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी को उचित नौकरी ढूंढने में सहायता करने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने में, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा व्यवस्था को वित्तीय उन्मुख बनाने में व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में लिखिए, गर्भ प्रतिस्थापन, अंडपात, यौन निर्धारण, निषेचन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, फिर चौथे नंबर पे ये, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, प्रतिपुष्टि। देखिए, जो संदेश भेजने वाला होता है और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच जो कड़ी होती है उसे माध्यम कहा जाता है। संदेश को जिस माध्यम से श्रोता तक पहुंचाया जाता है उसे संचार माध्यम कहते हैं। यह संचार का स्थल है जिसके माध्यम से संचारक अपनी बातों को श्रोता तक पहुंचाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक, मानवीय मूल्यों, नैतिक, सृजनात्मक, आर्थिक और भौतिक संसाधनों का विकास करता है। गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत आदि सभी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर होती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, काली चाय बेहतर होती है हरी चाय से, क्योंकि जो हरी चाय होती है वो 10 से 40% पॉलीफेनॉल्स नामक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों ही कैमेलिया सीनेसिस नामक पेड़ की पत्तियों से बनाया जाता है, लेकिन काली और हरी चाय में जो एक अंतर होता है वो क्या होता है, काली चाय फर्मेंटेशन द्वारा बनाई जाती है, जबकि जो हरी चाय होती है इस प्रोसेस से नहीं गुजारी जाती। वो जो फर्मेंटेशन के दौरान चाय बनाई जाती है उसमें जो कई नेचुरल फ़ायदेमंद तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। WHO के अनुसार फर्मेंटेशन से बने खाद्य पदार्थों में एथिल कार्बोनेट नामक कैंसर कारक पदार्थ बन जाता है। इस दृष्टि से ग्रीन चाय बेहतर मानी जाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है? LD कलमे ने, OP दहामा ने, MC बूरेट ने, DN सोनी निंगड़ ने। प्रसार शिक्षा औपचारिक शिक्षा है, यह कथन जो है ALD कलसे ने कहा है। औपचारिक शिक्षा यह एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक सीमित होती हैं। इसमें एक निर्मित वर्गीकरण पाठ्यक्रम होता है जो औपचारिक होती है। जो अनौपचारिक होती है यह शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं से परे होती है। यह गैर संस्थागत मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, ALD कलमे ने कहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें ... कहा जाता है। विशेष स्कूल, संपूर्ण स्कूल, संसाधन स्कूल, पूर्व प्राथमिक स्कूल। जिस स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विशेषात्मक चुनौती वाले बच्चे भी एडमिशन लिया जाता है उन्हें संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च निम्न है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर मोम। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्य तथा शाकाहारी जंतुओं के लिए पोषक पदार्थ होता है। हम लोगों के लिए अनाज, फल, कंद, फलियां आदि मंड प्रमुख स्रोत होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से प्रकट हो पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ए की कमी से जो पहला लक्षण प्रकट होता है वो कौन सा है? जो इसमें पहला है वो है केरेटोमलेशिया। दूसरा क्या है? रतौंधी। तीसरा क्या है? जीरोसिस। चौथा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी।
विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला जो सबसे पहला लक्षण है वो रतौंधी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में निम्नलिखित तत्वों की कमी वाला बीमारी सूची 2 में दिए गए लक्षणों से उनके चिन्हों के साथ मिलान करना। किरेटोमलेशिया, जो किरेटोमलेशिया है वो क्या है? किरेटोमलेशिया जो है वो अंधापन यानी कि विटामिन ए की कमी का कारण होता है। ठीक, अंधापन से मैच होगा, ये विटामिन ए की कमी का कारण है। रिकेट्स क्या होता है? पिजन चेस्ट, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स पिजन टेस्ट कहते हैं इसको, ये पिजन चेस्ट कहते हैं। जो इसमें क्या होता है, सीने पे जो हड्डी होती है ना वो गोल गोल सी उभरी हुई दिखाई देती है, ऐसे गोल गोल सी उभर जाती है पत्थरों की तरह। ठीक है, उसे पिजन चेस्ट कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होता है। पेलाग्रा सेमिस्टिकल डर्मेटाइटिस, नियासिन की कमी के कारण यानी कि विटामिन D3 की कमी नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन विटामिन बी समूह वर्ग का, ये ऐसे मैच करेंगे। ठीक, क्वासियोरकर क्या है? मून फेन कहते हैं। ये प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होता है। ठीक, इसमें बच्चों का जो फेस है वो एकदम ऐसे गोल सा फुला हुआ सा नज़र आता है, बहुत तंदुरुस्त सा नज़र आता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। 4, 5, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में या यौनावस्था में? विकास की जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है किस अवस्था में? देखिए, विकास की जो दर होती है सर्वाधिक तीव्र उत्तर बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है विलेयता परीक्षण, विदारण परीक्षण, दहन परीक्षण, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। देखिए, जो वस्त्र की पहचान करने का जो सबसे अत्यंत और महत्वपूर्ण परीक्षण है वो माइक्रोस्कोपीय परीक्षण है। विभिन्न प्रकार के रेशों की सही पहचान के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है। यह परीक्षण रेशों तथा वस्त्रों के व्यवहारिक पक्ष को समझने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक्सट्रेमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे तापमान में बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है? मेसोफिलिक, लिपोफिलिक, क्रायोफिलिक, थर्मोफिलिक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से थर्मोफिलिक एक ऐसा एक्सट्रोमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे तापमान पर बढ़ता है और पुनः उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। देखिए, बचत का जो प्रमुख प्रयोजन है वो क्या है? बचत का प्रमुख प्रयोजन भविष्य के आवश्यक आकस्मिक व्यय के लिए है। अनेक बार पारिवारिक खर्चों और एकाएक वृद्धि हो जाती है परंतु उसी अनुपात में आय में वृद्धि नहीं होती। इस स्थिति में गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। यह अतिरिक्त व्यय तभी संभव हो सकता है जब पहले से कुछ धन बचा कर रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, भविष्य के आवश्यक आकस्मिक व्यय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में लोह तत्व की कमी से हो जाता है। गर्भावस्था में लोह तत्व की कमी से पीलिया, भ्रातृ मृत्यु दर, शिशु का जन्म का भार कम होना, बी और सी दोनों। लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। हीमोग्लोबिन में हिम लोहा तथा ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हिम के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। गर्भवती जो स्त्री होती है उसकी रुधिर की कमी हो जाती है जिसमें शिशु का विकास ठीक नहीं हो पाता। इसका राइट ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पाश्चात्य शैली का भोजन का कमरा है उसमें क्या आवश्यक है? आसन और चौकियाँ, मेज और कुर्सियाँ, मेज है ठीक, मेज और कुर्सी, दरी या फिर पटरे। जो पाश्चात्य शैली के भोजन का कमरा है उसमें क्या आवश्यक होता है? जो पाश्चात्य शैली का भोजन का कमरा है उसमें मेज और कुर्सियाँ आवश्यक होती। पाश्चात्य शैली में भोजन मेज पर रखा जाता है तथा भोजन करने वाले व्यक्ति कुर्सियों पर बैठते हैं। सभी खाद्य पदार्थ डोंगों, प्लेटों और मेज, सभी खाद्य पदार्थ को मेज के मध्य सजा दिया जाता है और जो परोसने वाला व्यक्ति होता है आवश्यकता अनुसार जिसको चाहिए वो ले लेता है। ठीक, सब अपना अपना भोजन खुद ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन, मेज और कुर्सी होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ से पीड़ित वयस्क व्यक्ति में आहार में कितनी, जो एक व्यक्ति जड़ से पीड़ित है, वयस्क है,
उसे कितने आहार की आवश्यकता, 2700 किलो कैलोरी, 2000 किलो कैलोरी, 3000 किलो कैलोरी या फिर 2500 किलो कैलोरी। ज्वर से पीड़ित एक वयस्क व्यक्ति है, उसका आहार 2700 किलो कैलोरी होना चाहिए। ज्वर का अर्थ शरीर के तापमान का सामान्य तापमान से अधिक हो जाना। ज्वर की अवस्था में रोगी की जो कैलोरी संबंधी आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो पर्याप्त ऊर्जा होती है उसका हार्ट ऊतकों के क्षय तथा ताप के नियमन में हो जाता है। कभी कभी तो ज्वर की अवस्था में कैलोरी की आवश्यकता सामान्य मेरे अकॉर्डिंग जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 2700 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार प्रबंध प्रक्रिया के चरण क्या है? सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन। योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन। योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के जो चरण है, योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्था करना सीखता है, किसी न किसी रूप में वह अपने साधनों की व्यवस्था करता है। कुछ व्यक्ति अच्छी व्यवस्था करना सीख लेते हैं, अन्य व्यक्ति अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, इसे अन्य व्यवहारिक विज्ञान के समान नापा नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों से किसी सीमा तक संतुष्टि प्राप्त कर लेता, अर्थात वह अच्छा व्यवस्थापक माना जा सकता है और उसका यह कार्य व्यवस्थित माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस पर एफपीओ का चिन्ह नहीं लगता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पे एफपीओ का चिन्ह नहीं लगता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, घी पर या टमाटर केचप पर या शरबत पर या फिर ग्रेप फ्रूट जूस पर। इसमें से कौन सा ऐसा जिस पे एफपीओ का चिन्ह नहीं लगाया जाता? देखिए, एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट जो ऑर्डर होते हैं, इस पर अधिनियम के तहत भी व्यक्ति या संस्था फल या सब्जी संबंधी भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहता है और उत्पाद तैयार करने हेतु मानक तैयार करता है, जैसे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सफाई, पैकिंग, लेबल लगाना आदि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, शरबत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है? लिनोलिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? आर्किडोनिक अम्ल जो होता है वो शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल माना गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है? देर से, सामान्य समय से पूर्व, सामान्य समय पर, उक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता सामान्य समय से पूर्व आती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है? प्यूपा अवस्था, लार्वा अवस्था, कोकून अवस्था या फिर कीड़ा अवस्था? रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून अवस्था होती है। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करते हैं तथा मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं, जिन छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलता है, जो वातावरण में आकर सूख जाता है। सूखने के बाद आपस में सड़ जाते हैं ये, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेटते जाते हैं। 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लार स्रावित करते हैं कि वह स्वयं ही उसमें छिप जाते हैं। ऊपर से सिरेसिन नामक सफ़ेद कोट बना लेते हैं। 3 से 4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोता रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, कोकून अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इसमें से है क्या कहा जाता है? तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, मौद्रिक संसाधन या फिर अभिलेख? एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्चे का ब्यौरा देने का जो तरीका होता है, इसमें से सही पारिवारिक बजट को कहा जाता है। पारिवारिक बजट का जो संबंध है वो परिवार के अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट परिवार के विशेष अवधि में होने वाली आय तथा व्यय का प्रस्तावित सम्मिलित होता है। किसी परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध सुनियोजित विवरण है पारिवारिक बजट कहलाता है। यह प्रायः 1 महीने के लिए बनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, पारिवारिक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करुड़ा नहीं कच्चा है। ठीक है, कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसको उपयोग किए जाने की पद्धति है FFI, FIF, FIFO, FOFT। देखिए, कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसे उपयोग करने की जो पद्धति है FIFO कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट एक रासायनिक रेशा है, तने का रेशा है, कौड़े का रेशा है या जांतव रेशा है? जो जूट है, लीलन के समान जूट के रेशे जो होते हैं
वो जूट के पौधे से प्राप्त होता है। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं। इसे एक विशेष प्रकार की चमक होती है। रेशे को छूने पर चिकने और कड़कीले होते हैं। इसके रेशे उलझे एवं असमान होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ये तने का रेशा है, ठीक है। जैसे जूट तने से प्राप्त किया जाता है, वैसे जैसे नीलन तने से प्राप्त किया जाता है, जूट भी तने से प्राप्त किया जाने वाला एक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। इसे वस्त्र निर्माण की जो अवस्था है, ड्राइंग आउट दिया है, कॉम्पिंग दिया है, रोविंग, स्पिनिंग, कार्डिंग, ये सबको सही क्रम में लिखना है, ठीक। कॉम्बिंग है ये, कॉम्बिंग। देखिए सबसे पहले इसमें छोटे अव्यवस्थित उलझे हुए रेशों को से किस प्रकार के धागे का निर्माण होता है, इसकी अवस्था को जानना आवश्यक है। रेशे निर्माण की सरलतम, लघुत्तम परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई। रेशे की विभिन्न प्रक्रियाओं की अवस्थाओं से गुजारकर इनसे अविरल लंबाई वाले धागे का निर्माण किया जाता है। वस्त्र बुना जाता है। प्राकृतिक रेशों और धागों के निर्माण हेतु बहुत सारी अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, कार्डिंग किया जाता है, ठीक है। वस्त्रों की सबसे पहले कार्डिंग किया जाता है, पहले नंबर पे इसकी कार्डिंग होती है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे इसकी कॉम्बिंग होती है। फिर क्या किया जाता है, ड्राइंग आउट होता है तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे इसको रोविंग किया जाता है। फिर पाँचवें नंबर पे स्पिनिंग होती है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 5 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए यह: जल द्वारा आग बुझाना, उस व्यक्ति के चारों ओर दौड़ना, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले लेना, आहत को नहीं लुढ़काना। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो, आग लगी हो अगर, तो उस व्यक्ति के चारों ओर दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आग बुझेगी नहीं बल्कि और फैलेगी। व्यक्ति के ऊपर कंबल डाल देना चाहिए ताकि आग तुरंत बुझ जाए। आग जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता मछली में, सेब में, खमीर में या दूध के पाउडर में। जो राइबोफ्लेविन विटामिन है वो किस में नहीं पाया जाता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। यह पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडों, हरी पत्तेदार सब्जी सभी में पाया जाता है। इसकी कमी से मुंह में का जो साइड में मुंह का होता है, मुंह के पास जो साइड में होता है वो फट जाता है। इसे चिलोसिस कहते हैं, ठीक है। कमजोर पाचन शक्ति, त्वचा व आँखों में जलन, सिर दर्द, छीड़ता, रक्त छीड़ता, कमजोर स्मृति और होठों की नचका में पपड़ी पड़ जाती है। त्वचा विटामिन की कमी से त्वचा जो है इसका वो फट जाता है। ये इसके लक्षण होते हैं, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, सेब में नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? लैरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, रोजेनबर्ग। इसमें से चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है? टेलीफोन, प्रेशर कुकर, DVD प्लेयर, टेलीविज़न। देखिए निम्नलिखित में से जो प्रेशर कुकर है वो घरेलू उपकरण, समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है। प्रेशर कुकर भोजन पकाने का एक ऐसा बर्तन है जिसमें उच्च दबाव के कारण अधिक तापमान पर भोजन पकाया जाता है, इसीलिए भोजन कम समय में और कम ईंधन में पक जाता है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, प्रेशर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात का, अपरिपक्वता का, गुर्दे का संक्रमण, ना इनमें से सभी। गर्भावस्था में इसमें से कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भावस्था स्त्री के लिए एक बड़ी संवेदनशील अवस्था होती है। गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए आसान नहीं रहती, ठीक। इस दौरान महिलाएं जो है स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भपात तथा अपरिपक्वता जैसे जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, फ्री टर्म लेबर तथा मधुमेह जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, ठीक। ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है गर्भावस्था में एक स्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है? लवण एवं विटामिन, लवण, प्रोटीन और कार्बोज। जो S% होता है वो खाद्य नमूनों में क्या कहलाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, देखिए S% क्या होता है? S कंटेंट जो होता है एक भोज्य के भीतर मौजूद खनिजों की कुल मात्रा है। भोजन के अंदर जो मौजूद खनिजों की कुल मात्रा है, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, अकार्बनिक तत्व भी मौजूद होता है इसमें, उसे S% कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, लवण। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मारतंडम परियोजना, सेवाग्राम परियोजना, गुड़गांव परियोजना, इटावा पायलट परियोजना। इन परियोजनाओं को उनके क्रम के अनुसार, कब कौन सी लागू हुई उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। ठीक, सबसे पहले जो लागू हुई थी वो थी सेवाग्राम परियोजना, जो दूसरा है वो सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, फिर मारतंडम परियोजना जो थी ये लागू हुई थी दूसरे नंबर पे, फिर गुड़गांव परियोजना थी तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे थी इटावा परियोजना, इटावा प्रोजेक्ट। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा व उसकी नींद पर बाधा डालेगा। कॉफ़ी, दूध, फल या फिर फल का रस या फिर सोया मिल्क। देखिए, इन पदार्थों में से सोया मिल्क एक ऐसा पदार्थ है, अगर बच्चे को स्तनपान कराने से पहले सेवन कराया जाए तो बच्चे को उत्तेजित करेगा और उसकी नींद पर बाधा डालेगा, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, सोया मिल्क, मतलब सोयाबीन का दूध। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना, पकाने में कम समय लगना। देखिए, अनाज और दालों के अंकुरण में जो पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, विटामिन B2, नियासिन तथा विटामिन में वृद्धि हो जाती है। अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की मात्रा काफ़ी कमी हो जाती है। अंकुरण से कार्बोज की जो कुछ मात्रा होती है शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, पोषक जो विरोधक अंश होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ये सही नहीं है। ठीक, इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पोषक विरोधक अंश ज़्यादा हो जाते हैं, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में दिया है सामग्री प्रबंध। जो सामग्री प्रबंध है वो किसके साथ करते हैं? हम सामग्री प्रबंध हम करते हैं उत्पादन सूची के साथ। ठीक, उत्पादन सूची के साथ हम सामग्री प्रबंध करते हैं। क्रमिक संबंध क्या करते हैं? क्रमिक जो प्रबंध होता है वो किसके साथ करते हैं? क्रमिक प्रबंध जो होता है कार्य विनिर्देशन के साथ होता है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध किसके साथ होता है? जो वित्तीय प्रबंध है वो रोकड़ वही के साथ होता है। उपक्रम प्रबंध क्या होता है? उपक्रम प्रबंध इंसुलेशन। विपणन प्रबंध क्या होता है? कटौती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 5, 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में इसकी कमी होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की और प्रोटीन की। इनमें से दूध को पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती तथा आयरन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा, इसमें से क्या नहीं होता है? ठीक, विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता, आँख आना, कीरेटोमलेशिया, कीटोसिस। देखिए, विटामिन ए की कमी से कीटोसिस नहीं होता। रात्रि आंध्रता, रतौंधी हो जाता है, रतौंधी की स्थिति में अंधेरे में दिखाई नहीं देता। आँख आना विटामिन ए की कमी से कंजक्टाइवा, आँख सूखकर मोटी हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? विटामिन डी। राइट ऑप्शन क्या है? कीटोसिस। जो कीटोसिस है इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कीटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या? रॉबर्ट हुक जो है केंद्रक की जो खोज हुई थी, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। अधिकतर जैविक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है, परंतु ये सभी क्रियाएं केंद्रक द्वारा ही संचालित होती हैं। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का निरंतक केंद्र कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर का वायरस कौन सा है? इसमें से जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक एक संस्था है सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक,
या फिर नन ऑफ दिस। जो बैंक है, बैंक एक व्यावसायिक संस्था है। पारिवारिक बचत के सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंक भी सरकारी क्षेत्र तथा संस्था है। अब अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार कार्य करते हैं। बैंक ने केवल बचतों के विनियोग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, आपको ऋण मिल जाता है ना बैंक से, तो बैंक जो है ये ज़रूरत पड़ने पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। बैंक अपने आप में एक संपूर्ण वित्तीय संस्थान है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, व्यवसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है 11 रुपये, 50 रुपये, 21 रुपये या फिर 100 रुपये। आजकल विभिन्न बैंकों द्वारा उपहार चेक भी ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये चेक जो है अपने मित्रों एवं परिजनों को किसी भी उत्सव संस्कार पर अवसर पर भेंट स्वरूप दिया जा सकता है। सामान्य रूप से ये चेक 11 रुपये, 21 रुपये तथा 51 रुपये की धनराशि में हुआ करते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो न्यूनतम है वो 11 रुपये से शुरू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखिए पीईएम क्या है? बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप में प्रचलित है। पीईएम का जो अर्थ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलियों के अंकुरण से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, वसा की मात्रा बढ़ती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी भी अमरूद और आंवला में मुख्य रूप से पाई जाती है। विटामिन सी का सेवन घाव को तेजी से बढ़ने में हेल्प करते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, ल्यूसिन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? गेहूं में गेहूं दो वर्गों में विभाजित है। एक हिस्ट्रियस गेहूं होता है। ठीक है, यह गेहूं कठोर सरल प्रकृति का होता है। इससे ब्रेड, बिस्किट, केक और बेकरी के जो उत्पाद होते हैं उन्हें बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक होता है मियली गेहूं, यह गेहूं नरम होता है। इसमें मुख्यतः इसका प्रयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, जो ये गेहूं होता है इसमें 2 तरह का प्रोटीन होता है, एक ग्लूटीन प्रोटीन, एक ग्लाइडीन प्रोटीन। गेहूं में कई आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते हैं, विशेषकर जो लाइसिन और थियोनिन इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी, लाइसिन। ये लाइसिन है। ठीक है, लाइसिन नहीं पाया जाता इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है पहनावा, वस्त्र, ढांचा या फिर कपड़ा। इसमें से कौन सा ऐसा है जो शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उपयोग में लाया जाता है? अलग अलग जो कपड़े पहनते हैं उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला जो शब्द है वो है वस्त्र। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता होती है। अमीर हो या गरीब, स्वस्थ हो या शिक्षित हो या अशिक्षित, रोगी हो या स्वस्थ, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए वस्त्र अति आवश्यक होती है। वस्त्र ही एक ऐसी चीज़ है जिसका हर व्यक्ति हर समय का नाता रहता है। हर समय हर व्यक्ति वस्त्र पहनता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है प्रदूषित जल का, प्रदूषित वायु का, घरेलू अपमार्जक का या फिर इसमें से किसी का भी नहीं? देखिए, पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि सभी में बांटा गया है। मृदा प्रदूषण का वह प्रकार है जिसमें मृदा में जहरीले रसायन, प्रदूषित जल, कीटनाशक आदि की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। उसे मृदा प्रदूषण से होने वाले जैसे भूमि बंजर हो जाती है। मृदा प्रदूषण की जो गुणवत्ता होती है वो ध्वंस होता है जिससे उसकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आ जाती है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है? ई कोली के विकास को रोकता है, लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
देखिए, मानव दूध में जो बाइफाइट्स कारक होते हैं, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। लैक्टोबैसिली जीवाणु या लैक्टिक अम्ल द्वारा दूध में खमीरीकरण क्रिया द्वारा खमीरीकृत दूध तैयार किया जाता है। मथा हुआ दूध या दही, जो मथा हुआ दही होता है, छाछ, मट्ठा खमीरीकृत दूध होता है। ठीक, यह दूध की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है। दही जो छाछ मथा हुआ होता है, यह दूध की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप की दशा में या फिर रक्ताल्पता की दशा में। कुपोषण की दशा में यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। ठीक है, यह एक से अधिक तत्व की कमी या अधिकता से होता है जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। इसमें लक्षण क्या है? लंबाई और वजन में कमी आ जाती है, नींद में कमी आ जाती है, भूख कम लगता है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण की दशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कसैलापन और खनिज का, बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन का, बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ब्रान जो है सामान्य रूप से गेहूं के छिलके, गेहूं का सबसे ऊपरी छिलका जो होता है ब्रान, उसके अन्य खाद्य पदार्थों के छिलके में पाया जाता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों के छिलके में ब्रान पाया जाता है। इन छिलकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा जो प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा होती है वो मशीनों द्वारा निकाले गए छिलके में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। समानतः गेहूं में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के बाह्य कोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन। शरीर के जो बाह्य कोशिकीय तरल मुख्य धनायन होते हैं वो कौन सा होता है? शरीर में जो बाह्य कोशिकीय मुख्य धनायन होते हैं वो सोडियम धनायन, ठीक, यह नहीं होता है। सोडियम समांतर सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। ठीक, यह क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद रहता है। सोडियम सभी भोज्य पदार्थों में अल्प मात्रा या अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं हो और एक ही गुण की तुलना हो तो अरेखीय निरूपण डॉट डॉट की तरह किया जा सकता है। एक बीमा चित्र की तरह, चित्रीय आरेख की तरह, मानचित्र की तरह, द्विबीमा चित्र की तरह। इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए। एक बीमा चित्र का प्रयोग उन मापों में किया जाता है जहां छोटी तथा बड़ी माप से अधिक अंतर नहीं होता, आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं होता और एक ही गुण की तुलना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, एक बीमा चित्र जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं हो और एक ही गुण की तुलना हो। ठीक, आपको ये शब्दावली याद रखनी, एक ही गुण की तुलना हो और ज़्यादा विचरण ना हो। ठीक, तो आपको पता चलेगा इसका क्वेश्चन एक बीमा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है दिल्ली में, देहरादून में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप मतलब राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज़ की पूर्वावस्था होती है, गर्भावस्था के बाद होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है वो गर्भावस्था में होती है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष उत्पन्न रोग है, ये मधुमेह कहलाता है। मनुष्य अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। यह अंतःस्रावी हार्मोन है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के कोशिकाओं को स्रावित होती है, कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था में होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है? चीनी और पैक्टिन का, जल और पैक्टिन का, फल और पैक्टिन का, चीनी और जल का। जैम में चीनी और पैक्टिन का अनुपात महत्वपूर्ण होता है। फल के रस में पैक्टिन कम होने पर प्रति 500 ग्राम चीनी 250 ग्राम पैक्टिन बाहर से मिलाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क में विकास में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 4 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड।
जो तेलिया मछलियाँ होती हैं वो उस घटक का नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बस तो बच्चों के मस्तिष्क के विकास में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है कशीदा कढ़ाई, कांथा कढ़ाई, चंबा कढ़ाई, फुलकारी। हिमाचल प्रदेश की जो प्रसिद्ध एक पारंपरिक कढ़ाई है वो चंबा कढ़ाई है। कसीदा कढ़ाई कश्मीर की है, कांथा जो कढ़ाई है वो बंगाल की है, और जो फुलकारी है वो पंजाब की है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, चंबा रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया है एक प्रकार की बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से, बी जी की कमी से, बी की कमी से, या फिर विटामिन B12 की कमी से। देखिए जो पर्नीशियस एनीमिया है विटामिन B12 की कमी से होने के कारण एक रक्ताल्पता हो जाती है। ठीक, जिसके कारण मानसिक रोग हो जाता है तथा मानसिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसका निवारण विटामिन B12 के सेवन से हो जाता है। इसका लक्षण क्या होता है? मुंह में छाले पड़ जाते हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, नाड़ी में विकार उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए मैक्रोजेल्डाल विधि में उपयोग में ली जाती है। कारण कह रहा है सल्फर के प्रतिशत का मापन कर प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। कूट है इसका ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए मैक्रोजेल्डाल विधि में उपयोग में ली जाती है। इसके लिए इसका कारण आर जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग्वाफोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, क्रिया सामग्री का। लिंग्वाफोन श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। लिंग्वाफोन जो श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है जल की मात्रा से, पोषक तत्वों की मात्रा से, संरचना की मात्रा से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। खाद्य पदार्थ का जो संरक्षण है उसकी अवधि जो है वो उसकी जो मात्रा से संबंधित है। आज हमारे देश के अधिक मात्रा में फल, अनाज, सब्जी का उत्पादन हो रहा है, परंतु बढ़ती जनसंख्या के अनुसार वह कम पड़ रहा है। आकस्मिक त्रासदी जैसे अकाल, बाढ़ के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ साल पहले आई प्राकृतिक आपदा सुनामी थी, खेत भी उजड़ गए थे उसमें। ऐसे समय में खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। जल की मात्रा, जैसे मॉइस्चर क्या होता है, जिन खाद्य पदार्थों में अधिक मॉइस्चर होता है वो जल्दी खराब होते हैं, जिन खाद्य पदार्थों में कम मॉइस्चर होता है या फिर मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं रखी रहती है वो देर में खराब होते हैं। जैसे गेहूँ चावल हमारा सुखा के रखा जाता है, उसमें कम जल का मॉइस्चर कम होता है तो वो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, खराब नहीं होता, तो उसे संरक्षित लंबे समय तक किया जा सकता है ना। ठीक, जल की मात्रा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, या 15 मई को। देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो होता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिए गए थे। पहला था चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की जो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक, ये अधिकार दिए गए थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, आने वाला है मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति तथा मात्रा का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं है, ऐसे परिभाषित किया गया है WHO के द्वारा, FPO के द्वारा, FAO के द्वारा, ICMR के द्वारा। देखिए WHO के द्वारा जो है स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है, ये WHO के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है मदरबोर्ड, CPU, ALU, कंट्रोल यूनिट। CPU जो है वो किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क बोर्ड है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 35%, 45%, 65% या फिर 75%। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है
एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन 50 से 65% जल होता है, जबकि एक छोटे बच्चे में औसतन 40 से 45 से 50% तक जल रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से, गहन है, गहन हो सकता है। पोटेशियम और जल की पुनः प्राप्ति का, ग्रहण और जल की लवण और जल की पुनः प्राप्ति का, लौह और जल की पुनः प्राप्ति का, आयोडीन और जल की पुनः प्राप्ति का। देखिए, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने पर गहन और लवण की पुनः प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने से गंभीर नमक और पानी की प्रतिधारण हो सकता है, क्योंकि उच्च परिसंचरी जो कैटेकोलाई होता है कैटेकोलाई माइन के कारण गुर्दे का रक्त जो प्रवाह है उसकी कमी आ सकती है। एल्डोस्टेरोन जो होता है, एल्डोस्टेरोन का उच्च स्तर पर सोडियम में योगदान कर सकता है, और जिससे जो पानी प्रतिधारणा वो प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, लवण और जल पुनः प्राप्ति का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गास्ट्रोजेनिक घटक नहीं होती? पालक में, गेहूं में, फूल गोभी में, सलजम में। देखिए, सलजम में गास्ट्रोजेनिक घटक नहीं पाई जाती। गास्ट्रोजेनिक जो घटक होती है मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की जो सब्जियां होती हैं उनमें पाई जाती है, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी आदि सभी में पाया जाता है। गैस्ट्रोजेनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड हार्मोन्स की क्रियाविधि को बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं, जिससे घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक, सलजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या सूक्ष्म शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। ये जो होती है संस्थागत पद्धति है, इनमें 3 महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। एक तो शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इसमें 3 जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता डॉट डॉट के लिए आवश्यक है? कोशिका विभाजन के लिए, वृद्धि के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, उपयुक्त में सभी के लिए। जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जस्ता का अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिका में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम में जो कोफैक्टर के रूप में उपस्थित रहता है। यह शरीर में वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण है। अगर रक्त शर्करा का जो अच्छे से नियंत्रण नहीं हो रहा है तो उसका सामान्य लक्षण क्या होगा? उसका सामान्य लक्षण क्या हो सकता है? देखिए, प्यास लगना और बारंबार मूत्र त्याग करना, बारंबार मूत्र त्याग और सुस्ती, प्यास लगना और सुस्ती, प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। देखिए, जो मधुमेह है जिससे चीनिया पेलेटिव्स भी कहा जाता है, ठीक है, मधुमेह में रक्त शर्करा का नियंत्रण नहीं होता है, जिसमें बार बार मूत्र त्याग करना, अधिक प्यास लगना, सुस्ती, कमजोरी तथा वजन में कमी आना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं? रेखा, पोत, अनुपात। रेखा, आकार और रंग, नमूना, प्रकाश और लय, रंग, पोत और संतुलन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक समय में जैसे जैसे मनुष्य व्यस्तता की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनका कला की ओर रुझान भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? कला सौंदर्य उत्पन्न करती है। कला की भली भांति समझने के लिए, कलात्मक सृजन के लिए हमें कला के तत्वों को समझना आवश्यक होता है। कला के जो तत्व है रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान आदि है। 7 है, ठीक है। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग,
प्रकाश और स्थान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 7 होते हैं कला के तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका 2 या ज़्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सिलाई, बैक सिलाई, बॉस्टिंग सिलाई, जिग जैग सिलाई। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका 2 या ज़्यादा कपड़ों को जोड़कर रखे उसे जिग जैग सिलाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, जिग जैग सिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? बुनाई करना, लेखन करना, साफ सफाई करना या फिर इस्त्री करना। श्रम साध्य काम के अंतर्गत इसमें से क्या आता है? श्रम साध्य काम के अंतर्गत इसमें से इस्त्री करना आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही। हमने 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।